नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ सेक्शन स्टार्ट किया था। मैथ सेक्शन में हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हमने बताया था नंबर और डिजिट में अंतर। इसके बाद फिर हम लोग नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया था। एक था आपका रियल नंबर, एक था इमेजरी नंबर। कैन बी डिनोटेड नंबर लाइन और कैन नॉट बी डिनोटेड नंबर लाइन। मतलब इसको हम लोग रियल नंबर को यानी वास्तविक संख्या को नंबर लाइन में दिखा सकते थे, लेकिन इमेजरी नंबर को नंबर लाइन में हम लोग नहीं दिखा सकते थे। ठीक, अब इसके बाद आती है देखो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट में विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। देखो रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? रेशनल को परिमेय संख्या। ठीक, इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं इस नंबर सिस्टम में, परिमेय। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? इरेशनल को अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या। अब बात ये आती है कि परिमेय और परिमेय कहते किसे हैं। देखिए, कैन बी रिटन इन P बाई क्यू फॉर्म। क्या? P बाई क्यू फॉर्म, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, और Q, P और Q क्या इंटीजर होने चाहिए। ठीक, यानी पूर्णांक। आप समझ लीजिए, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या? P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, P बाई क्यू के फॉर्म में लोग नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात ये आती है कि चलिए बताइए P बाई क्यू फॉर्म किसे लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग ने लिखा 2, ठीक, या जैसे हम लोग ने लिखा 4, ठीक, या जैसे हम लोग ने लिखा 6, लिख दिया 6। अब आप कहिए 6, अब 6 के अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं, आपको पता ही होगा। 2 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, पता ही होगा। 4 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, पता है। तो ये तो P बाई क्यू हो गया। ठीक, इसी तरह यहाँ P बाई क्यू हो गया। ठीक, इसी तरह यहाँ भी P बाई क्यू हो गया। अब नेक्स्ट बात ये आती है, जैसे हमने लिख दिया 22/7, 22/7, इसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, नेक्स्ट बात ये याद रखिए। हाँ, जैसे अब आ गए पाई, पाई आ गए। अब बताइए पाई को हम लोग कहाँ रखेंगे? रेशनल में रखेंगे कि इरेशनल रखेंगे? अब पाई की वैल्यू तो आप लोग को पता ही होगी, 22/7 होती है। ठीक, 22/7। बताइए इसको कहाँ रखेंगे? तो अधिकतर लोग कहेंगे कि इसको रेशनल नंबर में रखेंगे और कुछ कहेंगे इसको इरेशनल नंबर रखेंगे। क्यों? देखो, पाई का मीन बता सकते हैं आप लोग? पाई का मीन क्या होता है? सोचिए, बताइए पाई का मीन होता क्या है? मतलब आपने पढ़ा होगा 8th में, 9th में, 10th में। सोचिए, बताइए किसे कहते? देखो, पाई का मीन ये होता है वृत्त। वृत्त यानी सर्कल, आप लोग जानते हैं सर्कल, ये हो गया। ठीक, ये इसकी क्या होता है? सरकमफेरस होता है, मतलब परिधि होता है। और ये क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक, इसके रेशियो को, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरस। और डायमीटर के रेशियो क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पाई। देखो, पाई की जो खोज की थी यूक्लिड ने की थी। ठीक, और पाई 14 मार्च को विश्व स्तर में पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। हाँ, और एक बात और याद रखिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इक्वल टू 3.1415926। देखिए, अभी तक जो पेपरों में पूछा गया है वो पाई को सिर्फ 5 डिजिट तक पूछी गई है। ठीक, 9 तक, लेकिन 26 भी आप लोग याद रख लीजिए, इसके आगे और भी होती है। ठीक, डैश डैश अभी नहीं। ठीक, अब बात आती है पाई का मीन के। पाई का मीन मैंने बता दिया। अब इसके लिए आती है पाई। जब हम लोग छोटी क्लास में थे तो क्या होता था कि पाई के लोग 22/7 रटा दी जाती थी या कहते थे याद कर लो अपने मन से, तो हम लोग याद कर लेते थे। लेकिन पाई की जो जब छोटे सवाल होते हैं तो उसमें पाई के लिए 22/7 हो जाती थी। ठीक, जैसे तो वो चीज़ सेट भी हो जाती थी। लेकिन जब हम बड़े लेवल में बात करते हैं पाई की वैल्यू की, जैसे प्रकाश वर्ष जहाँ दी हो या लाइट ईयर जहाँ दिया होता है, वहाँ बड़े क्वेश्चनों में पाई की वैल्यू ये वाली 22/7 वाली नहीं सेट हो पाती। वहाँ आपकी 3.1415926 डैश डैश करके सेट ही होती है। ठीक, तो याद रखिए जो पाई की वैल्यू होती है ये हमेशा इरेशनल होती है। क्या होती है? इरेशनल। ठीक, ठीक, इरेशनल होती है। लेकिन अगर 22 आपको 7 दिया है तो वहाँ रेशनल होगी। क्या होगी? रेशनल होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, जहाँ पाई की वैल्यू होगी वो 3.1415926 होगी और जहाँ 22/7 होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक, ये लगभग में आ जाती है क्योंकि इससे सवाल थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशन में आप लोग को आराम मिल जाती है, इसलिए लगभग ये लेके चलते हैं। लेकिन अगर पाइप से आपको एग्जिट वैल्यू पूछे तो 3.1415926 इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पिछले पेपर में पूछा भी गया।
अब नेक्स्ट बात ये आती, चलिए ठीक है, अब ये जैसे आपको दे देगा √2, √2, √4, √3, बताइए इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे आपको दे दिया √2, √4, मान लीजिए √3 दे दिया था, बताइए कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। मान लीजिए और √6 दे दिया, या हाँ √2 भी दे दिया, चलिए बताइए अपॉन में √2 है, बताइए कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखिए याद रखिए, जिनका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब निकलता है, क्या, जिनका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब निकलता है उन्हें हम लोग किस पे रखते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में। और जिनका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता उन्हें किस पे रखते हैं, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। किस पे रखते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे आपको 2 को पता है √2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, ठीक, तो ये तो इरेशनल हो गया, ठीक। लेकिन √4 किसका होता है, 2 का होता है, किसका होता है, 2 का, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक। इधर √3 किसका होता है बताइए, तो √3 आपको पता ही नहीं होगा, √3 किसका होता है, नहीं होता। और इसको मैंने √3 पहले पहले क्या बताई थी पिछली क्लास में, 1.717 करके मैंने बताई थी ना, इसलिए ये क्या होगा, ये इरेशनल हो गया, ठीक। अब इसे √2, ये तो इरेशनल ही पता ही आपको, इरेशनल हो गया। अब √6 बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, √6 अब आप सोचेंगे ये तो भाई 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक। लेकिन 6 तो किसी का नहीं होता, ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक। अब आपको समझ में आएगी, मतलब इरेशनल में किसको रखेंगे, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते उसको हम लोग इरेशनल में रखते हैं, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। हाँ, अब कुछ लोग को ये बात आती है कि जैसे मैंने बताया था इस पर मतलब रेशनल नंबर में कि p/q होना चाहिए और q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं 0 होना चाहिए भाई, p/q है, ठीक। मैंने ये बताया, मैंने ये बताया कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। मतलब q डज नॉट 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ये भी माइंड में बात आती है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बताइए, जैसे आप लिख लीजिए 8 लिख लीजिए, जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक। लेकिन जब आप 4 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 8 आता है कि नहीं आता, तो भाई ये चीज़ तो क्वालिफाई हो रही। लेकिन अगर आप जैसे आप 8/0 कर दिया, क्या करते 8/0, ठीक, और यहाँ आपने 4 लिख लिया, ठीक। तो ये बताइए जब आप 0 का मतलब मल्टीप्लाई 4 में करें क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, ठीक। बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है कि 1/0 क्या होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, या अनडिफाइंड होता है, और या नॉट होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो उस पर क्या होगा कि अनडिफाइंड हो, क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन कुछ बुकों में इसको इरेशनल नंबर में दिखाया गया, वो गलत है, याद रखिए वो गलत है, ठीक। अब ये आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए। जैसे अब आपको 5/0 लिख लीजिए, चलिए 5/0 लिख दीजिए, और इधर आप क्या लिखेंगे बताइए, कुछ भी लिख दीजिए, चाहे 1 लिख दीजिए, तब भी 0 आएगा, तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक। अब कुछ लोग के मन में ये बात आई, चलिए भैया अच्छा ठीक है, अब हम 0/0 लिख देते हैं, 0/0, ठीक, 0/0। अब यहाँ 1 लिख दिया आपने, कि भाई अब तो क्वालिफाई हो गया, ये तो हो गया, सेटिस्फाइड हो गया भाई, 0 का 1 में गुणा 0 आ गया, ठीक। लेकिन ये बताइए हम 2 लिखेंगे तब भी 0/2, तब भी आ रहा है, 3 लिखेंगे तब भी यही आएगा, 4 लिखेंगे तब भी कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो 0 आएगा। इसलिए हर वैल्यू में तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सेटिस्फाई आंसर नहीं है, हमेशा याद रखिए आप, ठीक। अब इसके बाद अगली बात ये आती है, हाँ और हाँ ये हो गया, तो अब याद रखेंगे ना कि 1/0 कभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता हर वैल्यू में, समझे। और नेक्स्ट बात ये रखिए, जो 0 होता है अनडिफाइंड होता है, 1/0 अनडिफाइंड में आएगा, हमेशा याद रखिए। और जो 0 होता है, 0 ये क्या में आता है बताइए आप, 0 किस चीज़ में आता है, 0 जो है मानिए 0 पर मैंने 1 लिख लिया, बताइए किस चीज़ में आएगा, सोचिए 0 क्या में आएगा, रेशनल में कि इरेशनल में आएगा, बताइए सोचिए थोड़ा, 0 किस में आएगा, रेशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा, बताइए बताइए क्या में आएगा, कुछ कहेंगे रेशनल में आएगा क्या, देखिए इरेशनल में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा परिमेय में, देखिए यहाँ अगर आप 1 लिख देते हैं, ठीक, 1 लिख दें, 1 × 1 तो 1 आ गया, ठीक, कहेंगे भैया आना है आपका 0 आना चाहिए, लेकिन ये देखिए यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक, यहाँ आप 3 लिख देंगे तो 3 आ रहा है, लेकिन ये तो हर वैल्यू में अलग अलग आ रहा है ना, इसलिए ये सिर्फ एक वैल्यू में आंसर 1 आना चाहिए, ये तो हर वैल्यू में बदल के आ रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप सिर्फ 0 लिखेंगे, देखिए 0 में सेटिस्फाई कर रहा है, 1 × 0 0 आ गया, इसलिए ये क्या में आता है, रेशनल में आता है, रेशनल में, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। मैंने क्या बताया, 0/1 लिखिए आप, ठीक।
अब इसको आप चाहे 1 लिख देंगे तब 1 आएगा, 2 लिख देंगे 2 आएगा, 3 लिख देंगे 3 आएगा। ये तो हर वैल्यू में मतलब चेंज होता जा रहा है, चेंज नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए 1/0 यहाँ 0 रखेंगे तो हमेशा 0 एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी सब में अलग अलग आ रहा है। ठीक, अब बात समझ में आई। 0 कह में आता है, रेशनल में आता है, पाई कह में आता है, इरेशनल में आता है, मतलब अपरिमेय होता है। अब इसके बाद होता क्या है कि हम लोग परिमेय संख्या को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, क्या है क्या हम बताइए। एक इंटीजर, किस पे, इंटीजर, और एक क्या होता है फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक, अब इंटीजर किसे कहते हैं बताइए। इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक, बताइए रेशनल हमने कितने पार्ट में भागा है, मतलब बांटा है 2 पार्ट में, किस पे, इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। किस पे, इंटीजर्स और फ्रैक्शन में। ठीक, देखिए हमने बताया कि हमने रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांटा है। ठीक, एक किस पे, इंटीजर और एक फ्रैक्शन में। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्णांक, इसको कहते हैं भिन्न। हाँ, और इसको डेसिमल भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, डेसिमल। ठीक, वो आपको भी बताऊंगा, डेसिमल। अब बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई यहाँ, आपने मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, प्लस का इन्फिनाइट। ठीक, इसी तरह इधर चलेंगे, -1, -2, -3, इस तरह माइनस इन्फिनाइट। ठीक, मैं आपसे कहूँ 1 तो आप कहेंगे 1, मैं 2 तो आप 2 बता देंगे। ठीक, लेकिन मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ 1.5, बताइए कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे आएगा तो इस पर। लेकिन जब आप इंटीजर और डेसिमल में बांटते हैं तो 1.5 को जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 0, तो यहाँ 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, 3/2 आया। तो जब आपका 3/2 आया तो ये जो जब भिन्न में हो जाता है नोमिनेटर और डोमिनेटर में, तो आप क्या करते हैं, तब आप इसको डेसिमल में रखते हैं। ठीक, लेकिन हम आते हैं पहले इंटीजर में, फ्रैक्शन तो बात की बात है, पहले इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, एक होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव, और एक होता है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव क्या होता है, नॉन निगेटिव। ठीक, निगेटिव आप लोग जाने क्या होंगे, -1, -2, -3, इस तरह डैश डैश करते करते आप जा सकते हैं। नॉन निगेटिव किसे कहते हैं ये बताइए। नॉन निगेटिव मतलब जो ऋणात्मक ना हो। ठीक, नॉन निगेटिव जो ऋणात्मक ना हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश। ठीक, बताइए 0, 1, 2, 3, 4। एक बात और याद रखिए, जो नॉन निगेटिव होते हैं इनको हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक, याद रखिए क्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 को, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 क्या कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं। 0 से 1 से स्टार्ट होता है उनको होल नंबर कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, बताइए अच्छा 0 क्या है, आप बताइए 0 क्या है ये बताइए, मतलब निगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है कि नॉन, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव, क्या है 0 बताइए। तो याद रखिए हमेशा 0 जो होता है, 0 जो होता है वो क्या होता है, ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक, हमेशा क्या होता है, ना ही निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ना ही निगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा। ठीक, 0 ना ही निगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखिए ये बात। अब इसके नेक्स्ट बात में ये आते हैं, हाँ और एक याद रखिए, जो इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स, ये हमेशा p/q के फॉर्म में होंगे, p/q के फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, q हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q 1 होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, इसीलिए इसको लोग डेसिमल में बांटे थे। अब यहाँ पे 2 है ना, कहाँ आ रहा है, और जब इंटीजर्स क्या होगा, हमेशा q1 होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया 10/1, तो ठीक है ये क्या है, ये इंटीजर में आता है। लेकिन मैंने कह दिया 10/5, ये बताइए किस पे आता है, तो आपका इंटीजर में आता है। क्योंकि कोई फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन कंप्लीट जब मतलब उसको बिल्कुल फाइनल काट देते तब उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे 5 2 10, अब तो इसके नीचे 1 आया ना, तो ये किस में देखा जाएगा, इसको इंटीजर्स देखा जाएगा। ठीक, ये बहुत बेसिक बातें होती हैं। और फ्रैक्शन में क्या, जो चीज़ कटे ना उसको फ्रैक्शन में रखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक, जैसे आपको दे दिया 0.125/5, तो इसको आप रखेंगे, इसको क्या रखेंगे 0.25। ठीक, 0.25, तो ये किस पे आएगा बताइए, 0.25, बताइए किस पे आएगा, ये 0.25 है। अब इसको आप 100 करेंगे। ठीक, लेकिन जब 4 आएगा तो ये किस पे आएगा बताइए, ये आएगा फ्रैक्शन में, यानी डेसिमल में आएगा। ठीक दोस्तों, आज तक यहीं तक था, अगली बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ठीक, धन्यवाद।